स्वागत है साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। मैं हूं मोहम्मद आमिर खान और हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। साथियों, ये नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास है, जिसमें आज हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, आपको याद होगा, अगर आपने पहली क्लास पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सबसे पहले जाकर के आप पहली क्लास देखिए, जिसमें आपको नंबर सिस्टम का बेसिक मैंने पढ़ाया था। वहाँ पर मैंने बताया था कि 2 बातें अभी भी मैंने छोड़ करके रखी है, क्योंकि अगर वो बातें मैं वहाँ पर बताता तो शायद वो बातें ना समझ में आती। ठीक है, तो वो सही समय है कि मैं आपको वो 2 बातें यहाँ पर बताऊँ और आगे के कन्वर्जन में कराऊँ। और साथ ही साथ मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि डेसिमल वाले जब कन्वर्जन हम लोग कर रहे थे तो मैंने बताया था कि 0 से लेकर के 15 तक के जो डेसिमल नंबर हैं उनकी बाइनरी आपको याद होनी चाहिए। आई होप कि आपको 0 से लेकर के 15 तक की बाइनरी याद होगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके से 0 से लेकर के 7 तक के डेसिमल और उनकी बाइनरी लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एनालिसिस ये करवाना चाहता हूँ कि 0 की बाइनरी 0 होती है, 1 की बाइनरी 1 होती है, 2 की 10, 3 की 11, 4 की 100, 5 की 101, 6 की 110, 7 की 111। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होगे कि 0 को हमें बाइनरी में लिखने के लिए बाइनरी के 1 डिजिट से हमारा काम चल जा रहा है। यहाँ पर बाइनरी के 1 डिजिट से हमारा काम चल जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे होगे कि जो 7 है, 7 को लिखने के लिए हमें बाइनरी के 3 डिजिट की ज़रूरत पड़ रही है। किसकी? 3 डिजिट की। इसको शॉर्ट में 3 बिट बोलते हैं। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि 7 ऑक्टल फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्टल में कुल 8 संख्याएं होती हैं 0 से लेकर के 7, जिसमें 7 ऑक्टल फैमिली का सबसे बड़ा नंबर है ना। और 7 को लिखने के लिए बाइनरी में हमें कितने बिट की ज़रूरत पड़ रही है? 3 बिट की ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ पर देखो, ये 3 बिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है ना। इसके आगे अगर हमें कोई नंबर लिखना होगा तो हम 4 बिट में चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्टल फैमिली का जो सबसे बड़ा नंबर है 7, उसको लिखने के लिए हमें 3 बिट की अगर आवश्यकता पड़ रही है, तो इसका मतलब कि अगर हम ऑक्टल नंबर का कोई भी डिजिट लिखने के लिए 3 बिट की जगह दे दें तो आप इसमें कोई भी नंबर लिख लेंगे। इसलिए लिख लेंगे क्योंकि जब आप ऑक्टल फैमिली का सबसे बड़ा नंबर 3 बिट में लिख ले रहे हैं जो कि 7 है, तो बाकी सारे नंबर तो इससे छोटे हैं, है कि नहीं। अगर सबसे बड़ा नंबर अगर आप 3 बिट में लिख ले रहे हैं तो बाकी सारे नंबर इससे छोटे हैं, तो इसका मतलब कि आप उससे छोटे सारे नंबर आप लिख लेंगे। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए हमें कम से कम 3 बिट की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं तो हेक्साडेसिमल की संख्याएं 0 से लेकर के 15 तक होती हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर के 15 तक की संख्याएं लिखने के लिए, जिसमें आप देखोगे कि हेक्साडेसिमल फैमिली का जो सबसे बड़ा नंबर 15 है, उसके लिए हमें 4 बिट की आवश्यकता पड़ रही है। कितने बिट की? 4 बिट की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है तो हेक्साडेसिमल का जो सबसे बड़ा नंबर 15 है, उसको लिखने के लिए हमें 4 बिट की आवश्यकता है। तो अगर मैं कम से कम 4 बिट की जगह दे दूं हेक्साडेसिमल नंबर लिखने के लिए, तो आप ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा हेक्साडेसिमल का जो आप 4 बिट में ना लिख पाओ। ऐसा इसलिए आप कह सकते हो क्योंकि जो हेक्साडेसिमल फैमिली का सबसे बड़ा नंबर 15 है, वो जब आप 4 बिट में लिख ले रहे हो तो बाकी सारे नंबर तो उससे छोटे हैं। ठीक है, तो 4 बिट हमारे लिए सफिशियंट होगा। तो इससे एक बात ये पता चली कि हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने के लिए हमें कम से कम कितने बिट की आवश्यकता होगी? 4 बिट की आवश्यकता होगी। इसलिए हम हेक्साडेसिमल के सारे नंबर को कितने बिट में लिखते हैं? 4 बिट में लिखते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आई होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहला पॉइंट ये है कि 1 डिजिट ऑफ ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट्स 3 बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर। मतलब ऑक्टल नंबर की 1 डिजिट बाइनरी के 3 बिट में रिप्रेजेंट की जाती है या 3 बिट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल की 1 डिजिट बाइनरी के 4 बिट को रिप्रेजेंट करती है या बाइनरी के 4 बिट में रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, ये 2 बातें थी जो उस समय मैं आपको बताता तो शायद ना समझ में आता, चूँकि आप बहुत सारे कन्वर्जन कर चुके तो आपको ये बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। ठीक।
ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने कन्वर्जन पर। हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले बाइनरी को देखेंगे कि अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमें बाइनरी नंबर दे दिया जाए तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही आसान है। अगर आपको 0 से लेकर के 15 तक के डेसिमल की बाइनरी याद है तो, ठीक है। नहीं याद है तो थोड़ी सी परेशानी होगी, आपको एक स्टेप और करना होगा। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि अपने नंबर्स को दूर दूर लिख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है कि बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, अभी मैंने बताया कि ऑक्टल की एक डिजिट बाइनरी के 3 बिट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कि 3 बिट की पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग जो होगी वो राइट साइड से स्टार्ट होगी। क्यों राइट साइड से स्टार्ट होगी, हम लेफ्ट साइड से क्यों नहीं कर सकते, वो बात भी अभी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम 3 बिट की पेयरिंग करेंगे और राइट साइड से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली पेयरिंग हो गई, दूसरी पेयरिंग, तीसरी 3 बिट की पेयरिंग, चौथी और 5वीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने राइट साइड से इसलिए पेयरिंग स्टार्ट की क्योंकि लास्ट में जाकर के 2 ही डिजिट बच रही थी। तो इसके पहले हमने 0 लगा करके 3 बिट इसको बना लिया। आप बताओ, सपोज करिए कि कोई नंबर है 12, हमें इसको 3 डिजिट का बनाना है, तो हम इसके पहले 0 लगाएंगे या हम इसके बाद में 0 लगाएंगे। तो आप कहोगे नहीं सर, किसी भी नंबर के पहले 0 लगाने से उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर लास्ट में उस नंबर पे 0 ऐड कर देंगे तो उस नंबर की वैल्यू बदल जाएगी। तो इसलिए हमने राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट की, जिससे कि अगर हमें पेयर कम पड़े तो 0 हम स्टार्टिंग में लगा सकें, ना कि लास्ट में। अगर हम इधर से पेयरिंग स्टार्ट करते तो हम इधर 0 लगाते और इधर 0 लगाते तो इस पूरे नंबर की वैल्यू बदल जाती, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम राइट साइड से ही पेयरिंग करते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब जो ये नंबर्स बाइनरी के लिखे हुए हैं इनका डेसिमल उठा करके लिख देना है आपको, ठीक है। तो जैसे 11, ये 011 बोलिए, चाहे 11 लिखिए, तो इसकी बाइनरी हो गई 3, 001 की बाइनरी हो गई 1, 101 की बाइनरी हो गई 5, 111 की बाइनरी हो गई 7 और 101 की बाइनरी हो गई 5 और 010 की बाइनरी हो गई 2। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल मतलब आपको बाइनरी याद नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर फिर क्या करना होगा, एक और स्टेप करना होगा, आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना होगा, ठीक है, जो आपने पिछले वाले स्टेप में किया है। आप सपोज करिए कि यहाँ पर 1 इसका बाइनरी निकालना है तो 2 की पावर 0 मतलब 1 और 2 की पावर 1 मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। मतलब ये एक्स्ट्रा काम आपको हर जगह पर करना होगा। 0 से लेकर के 15 तक की बाइनरी अगर आपको याद है तो सीधा आप डेसिमल इक्विवेलेंट उठा के लिख दोगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना नहीं है, ये एज इट इज़ नंबर्स को उठा करके लिख देना है। 315752, 315752, ये आ गया हमारा ऑक्टल नंबर। आई होप कि आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है बड़ा सा, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही काम करेंगे, इस नंबर को थोड़ा सा दूर दूर लिख लेंगे और राइट साइड से 3 बिट की पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। ये 3 बिट की हमने पेयरिंग कर ली। यहाँ पर हमारा पूरा पेयर एग्जैक्टली बन गया है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फिर वही काम करेंगे, इनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे। 111 का 7 हो जाएगा, 011 का 3 हो जाएगा, 011 का 3 हो जाएगा। आप याद अगर नहीं किए हो ये तो आप याद कर लो, ठीक है, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो 100 का 4 हो जाएगा, 011 का 3 हो जाएगा और 000 का 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये नंबर एज इट इज उठा करके आपको लिख लेने हैं। तो 7334330 और ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर, है ना। तो चलिए अगला कन्वर्जन हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वाला भी करते हैं, ठीक है। अगर हमें बाइनरी नंबर इस तरीके से दे दिया जाए, ये वही दोनों नंबर है जो जिनको अभी हम लोगों ने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था। तो अगर हमें बाइनरी नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि इनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो फिर वही काम करना है जो आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए किया था। सारे नंबर्स को दूर दूर लिख लेना है और जो वहाँ पर हमने 3 बिट की पेयरिंग की थी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 बिट की पेयरिंग करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल की एक डिजिट बाइनरी के 4 बिट में लिखी जाती है। अगर आप 4 बिट में नहीं लिखोगे तो कुछ नंबर 7 तक के नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन 7 से बड़े वाले नंबर्स को लिखने के लिए हमें 4 बिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हम 4 बिट में पेयरिंग करेंगे। तो राइट साइड से यहाँ पर भी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे कि अगर कोई डिजिट कम पड़ रही हो तो हम यहाँ पर 0 ऐड कर लें। अब कुछ नहीं करना है, इनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दीजिए। तो ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, ये 14 हो गया और ये 10 हो गया। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि 9 तक के नंबर से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 से बड़ा अगर नंबर आएगा तो उसको हमें 11, 14, 10 इनको हमें क्या करना है, इनके अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 11 को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 14 को ई से रिप्रेजेंट करेंगे और 10 को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर पहली क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम इनको इससे ना रिप्रेजेंट करें और हम इसको ऐसे ही लिख दें 1, 9, 11, 14 और 10, तो अब यहाँ पर आप ये नहीं देख कर बता सकते कि 1, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 0 ये सब अलग अलग नंबर हैं कि ये 11 और ये 14 और ये 10 अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, तो इससे इस तरीके से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट का ये नंबर बन रहा है, और जबकि वास्तव में ये कितने डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3, 4, जबकि वास्तव में ये 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको इनके अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एज इट इज़ बस लिख लेना है 19BEA हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो दूसरा वाला था जिसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते समय इसको क्या करेंगे, वही जो बाकियों में किया है, इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे और राइट साइड से 4-4 बिट की पेयरिंग कर लेंगे। 4-4 बिट की पेयरिंग करते समय लास्ट में 2 जीरो कम पड़ रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे। ये 2 हो गया, ये 11 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया और ये ये 8 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 11 को B से रिप्रेजेंट कर देंगे और एज इट इज सारे नंबर को उठा करके लिख देंगे और ये हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गलत हो गया था। तो आई होप कि आपको ये बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ये ऑक्टल कन्वर्जन है, सॉरी हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। आई होप कि आपको बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, या आप हमसे, अगर हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट हमसे क्लास में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू।